पुल्लानी जंगल में पहाड़ के नीचे एक छोटा सा बहुत ही सुंदर बागीचा था और वहाँ कई रंगों के रंग बिरंगे फूल भी थे और कई पौधे भी थे और उन पौधों की वजह से वहाँ छोटे छोटे जीव भी रहते थे। और वहाँ एक टिंडा भी रहता था। वो बहुत ही कामचोर और आलसी था। अरे मेरे मित्रों, जब देखो तब आप काम में ही क्यों लगे रहते हैं? तुम लोगों को थकान महसूस नहीं होती? मेरे मित्र, जब भी आप आराम किए बिना काम करते हैं, बुढ़ापे में आपको इसके फायदे होते हैं। अरे आराम करना ही तो जीवन है। तुम सब बेवकूफ हो। जीवन जीने का तरीका तुम जानते ही नहीं। ला 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 डा डुडू डा डुडू डुडा। अरे मेरे मित्र, जीवन में खाने को जो भी मिले उसे तुरंत खत्म करना चाहिए। इस तरह कोई चीज इकट्ठा करके रखने से क्या फायदा होने वाला है? हर समय आपको इतनी आसानी से शहद नहीं मिल सकता दोस्त। सर्दी के मौसम में जब हम बाहर नहीं जा सकते तब हमारी ताकत के लिए उपयोगी होता है। अरे लेकिन शहद चोरा कर सब ले जाएंगे। ला 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 ला। क्या आप लोगों ने सुना उस टिंडे ने क्या कहा? हाँ, सुना। इसकी बात सुनकर उस पे ध्यान देने का फायदा नहीं। अगर समय रहते हमने खाना जमा करके नहीं रखा तो भूख लगेगी, तब हम क्या खाएंगे? आज उसे खाने पीने का मौका मिल रहा है, इसके लिए वो कल के बारे में नहीं सोच रहा है। पर जैसे जैसे समय बीतेगा मुझे यकीन है कि उसे जरूर एहसास होगा। घबराओ मत, आलसी लोगों को कभी ना कभी फल जरूर मिलेगा। जब बुरा वक्त आएगा तब वो सबक सीखेगा। आखिरकार अच्छा समय बदल गया और ठंड का मौसम आ गया। ये सब देखकर टिंडा हैरान और शांत रह गया। और फिर टिंडे ने सोचा, क्या मैं उनसे कुछ खाने को मांग सकता हूँ? इसलिए वो सबसे पहले मधुमक्खी के छत्ते के पास गया। मेरे प्रिय मित्रों, और बताओ सब ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक है। लेकिन अब तुम हमें ढूंढते हुए यहाँ क्यों आए हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या आप लोग मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? हमने कड़ी मेहनत करके ये खाना जमा किया है। हमारे पास बस इतना ही है। हम इसे तुम्हें कैसे दे दें? तुम सिर्फ गाना गाते घूमते रहो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। मौज मस्ती से जीते रहो। टिंडे को एहसास हुआ कि उसे मधुमक्खियों से भोजन नहीं मिल सकता है और वो परेशान हो गया। और फिर वो सीधे चींटियों के पास आया। दोस्तों, मैं बहुत बीमार और भूखा हूँ। मुझे थोड़ा खाना खिलाकर मेरी मदद कर दो। ठीक है, हम तुम्हें कुछ खाने देंगे। तुम्हारी हालत देखकर पता चल रहा है कि तुम्हें मदद की जरूरत है। अब तो तुम्हें सबक मिल गया होगा ना कि आलस करने से क्या होता है। जंगल के पास एक गांव में किंगिनी नाम का एक बछड़ा रहता था। किंगिनी सुंदर थी और बदमाश भी थी। अरे सुबह हो गई, मुझे उठ जाना चाहिए।
मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, मैं तालाब के किनारे जाकर घास खाता हूँ। वहाँ की घास बहुत ही स्वादिष्ट है। उसके बारे में सोचकर ही मुंह में पानी आ गया है। किंगिनी, रुको, अकेले मत जाओ, मैं भी आती हूँ। हाथियों का झुंड तालाब में आया होगा, अकेले जाना खतरनाक होगा। कुछ नहीं होगा माँ, मैं ध्यान रखूंगी। क्या करे, सुनती ही नहीं है ये। मुझे वो कुंजन यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा है। सुबह तो हो गई है, पर क्या वो अभी भी नहीं उठा? मुझे वो यहाँ पर भी नहीं दिख रहा। मैं उसके घर जाती हूँ और उसको लेके आती हूँ। किंगिनी बछड़ा और कुंजन नाम की एक चींटी बहुत अच्छी सहेलियां थी। कुंजा, कुंजा, बाहर आओ ना, हमें जाना चाहिए। ओह, लगता है सुबह हो गई। अरे ये क्या किंगिनी, सुबह सुबह कहाँ चली? तुम जल्दी आओ, मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे तालाब के पास जाकर वो घास खानी है। तो फिर तुम जल्दी जाओ और घास खाकर वापस आ जाओ। कल ही मैंने मेरे घर पर खाना भर कर रखा है। ऐसी बात नहीं है कुंजा, तुम्हारा ना आना सही नहीं है। शायद वो हाथियों का झुंड तालाब के पास आ गया होगा। उसमें वो मानियन हाथी बहुत दुष्ट है। वो जब भी मुझे देखता है मुझे पकड़ने के लिए आ जाता है। वो मुझे कभी भी घास नहीं खाने देगा और वो खुद भी घास नहीं खाएगा और खुद का पेट भी नहीं भरेगा। अच्छा, मगर वहाँ आकर मैं तुम्हारे साथ करूँ क्या? तुम बस मेरे पास खड़े रहो और जिस वक्त मैं घास खाऊंगी तुम तालाब की तरफ ध्यान रखना, और जैसे ही वो तालाब से बाहर आते हैं हम वहाँ से निकलकर बहुत दूर भाग जाएंगे। ओह, ऐसा है क्या? फिर मैं चलती हूँ। और फिर कुंजन, चींटी और किंगिनी तालाब की ओर चलने लगी। अरे किंगिनी, हमने मनियन हाथी को ऐसे आसानी से जाने नहीं देना चाहिए। वो खुद तो घास खाता नहीं है और तुम्हें भी नहीं खाने देता है। ये बात तो सही नहीं ना? हाँ, तुम एकदम सही बात कर रहे हो। पर अगर हमने हाथियों के साथ मस्ती की तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। हाथी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, हम उन्हें कभी भी नहीं हरा सकते। इसीलिए मनियन हाथी को इसका बहुत घमंड है। उसके अहंकार को आज मैं ही तोड़ूंगी। तुम बहुत ज्यादा छोटे हो उसके साथ लड़ाई करने के लिए। उस हाथी को तुम पर सिर्फ पैर रखने की देरी है। धड़ाम! और बाकी तुम जानते ही हो। हाँ, मैं छोटी हूँ, सच है ये, मगर मैं भी बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। हाँ, चलो देखते हैं कि ये छोटी कुंजन हाथियों के सामने क्या कर पाती है। तुम सिर्फ देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। कुंजा, मुझे तुम्हारा कहना सुनकर ही डर लग रहा है। अरे डरो मत। क्या वो किंगिनी वहाँ पर घास खा रही है?
उसमें आज इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? क्या उसने मुझे यहाँ पर देखा नहीं? कोई बात नहीं, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। तुम बिल्कुल बिना डरे पेट भर के घास खाओ। मैंने उसको इतने जोर से आवाज लगाई, फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ा। अब मुझे जाकर उसे पकड़ना ही होगा। मनियन के साथ अब मैं बात करूंगी। मनिया, रुको वही। किंगिनी ने तुम्हें कभी परेशान नहीं किया, तो फिर बिना मतलब क्यों तुम उसे हमेशा भगा देते हो? तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? अगर मैंने तुम्हारे ऊपर पैर रख दिया तो तुम कुचली जाओगी। तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतर यही होगा कि तुम इन सब से दूर ही रहो। बहुत दुख रहा है, कृपा करके मेरी सूंड से बाहर निकल जाओ। मैं यहाँ से इतने आसानी से बाहर नहीं आऊंगी। मैं तभी बाहर आऊंगी जब तुम किंगिनी को कभी भी परेशान ना करने का वचन दोगे। गुंजा, नहीं गुंजा, मैं कभी भी किंगिनी को परेशान नहीं करूँगा। तुम प्लीज बाहर आ जाओ। मनिया, तुम शक्तिमान हो, मगर तुमने तुम्हारी शक्ति दूसरों को डराने के लिए नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तुमने तो तुम्हारी शक्ति दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर कभी मनियन हाथी ने किसी भी जानवर को परेशान नहीं किया। और इतना ही नहीं, कुंजन, किंगिनी और मनियन बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए।